आज की अव्यक्त होली है 11 जून 1971 की। और मुरली की जो हेडिंग है या सार है वो है तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां। तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानी। तो बाबा ने पूछा कि यह कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है, बदल कर और बनकर जा रही है ना। तो इन्हों को बदल कर क्या बनाया है। ये जो भट्टी थी, ये जो क्लास हो रही थी उस वक्त माताओं की हो रही थी। तो अभी तो इसमें सब अपने को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अब तो ये सब आत्माओं से बाबा बात कर रहा है। बाबा ने पूछा कि अब यहाँ से बदल कर जा रही हूँ तो क्या बदल कर बने हो। अपना जब साक्षात्कार करेंगी कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएगी। यह ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही है या अपने अपने घर में लौट रही है। क्या समझ के जाती है। अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगी। वह भी सेवा स्थान है या सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। आज की मूर्ति में बाबा ने बहुत अ, अच्छे से लौकिक में रहने वाले अ, आत्माओं को बोला है, पूछा है कि आप सब जब आबू से बाबा के घर से लौटकर अपने स्थानों पर जाते हो तो वो स्थान आपको सेवा स्थान लगता है या अपने लौकिक स्थान को समझकर वापस लौट जाते हो। तो सेवाधारी समझकर जाते हो तो सेवा स्थान है वो आपका। फिर सिर्फ सेंटर ही नहीं, लेकिन जहाँ आप रहते हो, जिन लौकिक आत्माओं के साथ रहते हो, उसको क्या समझते हो, सेवा स्थान या सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान होता है। बाबा ने कहा कि अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है। कहाँ भी रहे, कहाँ भी जाए, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेगी। तो सेवा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि हमको बाबा का परिचय देना है या जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, पोस्ट करते हैं, या वहाँ पर जो स्थूल सेवाएं होती हैं, बस वही सेवा है। अपने को आत्मा समझकर जो भी हम कर्म करते हैं वो सेवा है। तो जहाँ पर रहते हैं जिस स्थान पर, उसको अगर हम सेवा स्थान समझेंगे तो वहां पर अपने को भी आत्मा समझेंगे, औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। जो संबंध है शरीर के, उसका बंधन ना समझकर सबको आत्मिक रूप में देखेंगे तो वो भी सेवा का स्थान बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि कहीं भी रहे, कहीं भी जावे, लेकिन जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो हर समय हर स्थान पर सेवा करते हैं, है ना, क्योंकि उनकी आत्मिक स्मृति हर जगह जागी रहती है। वो हर समय इस मनन चिंतन में रहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ और इन आत्माओं को देख रही हूँ, या उस दृष्टि से उनकी जो आत्मिक स्थिति में जो उनकी संपूर्ण स्टेज है उसको ध्यान में रखकर ही जब मैं कर्तव्यों में आती हूँ, कर्म में आती हूँ, तो वो सेवा भी, वो कर्म भी सेवा बन जाती है। तो बाबा ने कहा कि हर समय हर स्थान पर सेवा दिखाई देगी या सेवा में ही लगे रहेंगे। मतलब अगर आप अपने स्थान को जहाँ रहते हो वहां पर भी हर सेकंड स्मृति रहती है, आत्मिक स्मृति, अपनी संपन्न स्थिति, दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में, तो हर कर्म आपका सेवा कहलाएगा। तो जैसे आप हर समय सेवा में लगे रहेंगे, घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से, इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
अंडरलाइन करने वाली, कि अगर बुद्धि में सदा सेवा याद रहेगी कि मैं आत्माओं की सेवा कर रही हूँ ना, फिर लौकिक में चाहे जो भी काम कर रहे हो, वो लौकिक बंधन की वजह से नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं माँ हूँ, क्योंकि मैं पत्नी हूँ, बहू हूँ, रिश्तेदार हूँ किसी की, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ या उनसे मिल रही हूँ या उनके प्रति जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रही हूँ। इस स्मृति को जब रिप्लेस कर देते हैं कि इस पूरे स्थान पर जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ते हैं, मैं आत्मा अपने अ, इस शरीर के साथ इन आत्माओं की सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। जैसे हम लोग जब सेंटर में सेवा करते हैं, तो सेंटर में जब भोजन बनाते हैं या तो सौगात होती है, देनी होती है, या ज्ञान भी सुनाना होता है, तो जितनी भी आत्माएं आती हैं उनसे कोई रिश्ता नहीं होता लौकिक रूप से ना, कोई ऐसे संबंध के रूप में उनको देखकर सेवा नहीं करते, क्योंकि वो आत्माएं हैं। आत्मिक रूप में देखकर उनके ऊपर रहम करके, बाबा ने कहा था वो कल की मुरली में कि उन पर रहम करो, वो सब अनजान है। तो ऐसे ही घर में रहने वाले और भी आत्माएं अनजान हैं, उन्हें नहीं पता है ना, भले ही हम सुनाने की कोशिश करते हैं और उनको नहीं इंटरेस्ट आता है, लेकिन फिर भी हमें उसी तरह बिल्कुल सेम स्मृति रखनी है कि हम उन आत्माओं की भी भोजन बनाना, उनके लिए दूसरे कार्य करना, काम करना, वो सब सेवा है। तो जब ये स्मृति रहेगी और इस स्मृति से रिप्लेस कर देंगे कि वो मेरे भाई है, पति है, या बच्चे हैं, या सास ससुर है, ये सब स्मृति रिप्लेस हो जाएगी सेवा में, तो वो जो कर्म बंधन था, यानी जो उनकी तरफ से बंधन आते थे, वो भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएंगे। इसलिए जबकि सेवाधारी बन के जा रही है, तो हर संकल्प में सेवा करनी है। तो इसलिए बाबा ने ये युक्ति बताई है कि आप कभी भी अपने उस सेवा स्थान पर, यानी लौकिक गृहस्थी में भी लौटो, तो उसको हमेशा क्या समझो कि ये मेरा सेवा स्थान है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो दृष्टि है, वृत्ति है, वो बहुत बेहद की हो जाएगी, और इससे जो कर्म का बंधन है वो भी टूटने लगेगा। बाबा ने कहा, कहाँ भी रहे, कहाँ भी जावे, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी, और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। जिनको लगता है कि हमारा पार्ट सेंटर में जाने का नहीं है, या उतना बाहर रूप से सेवा करने का नहीं है, तो जो स्थान है जहाँ रहते हो, उनको ही कम से कम आत्मिक स्मृति से, आत्मिक स्वरूप में देखते हुए उनकी सेवा करो। वहां पर लौकिक स्मृति ना रहे ना, तो वो अपने आप सेवा स्थान वो भी बन जाएगा। तो बुद्धि में सेवा याद रहने से, इस स्मृति की शक्ति से, कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसलिए जबकि सेवाधारी बन के जा रही है, तो हर संकल्प में सेवा करनी है। अंडरलाइन। सेवाधारी का अर्थ क्या होता है? हर संकल्प में सेवा। हर संकल्प में सेवा माना हर एक को आत्मिक स्मृति से देखते हुए, उनके संपूर्ण अनादि आदि स्मृति में उनको देखना, ये हर सेकंड सेवा करना हो गया। तो एक सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। तो जो रूहानी सेवाधारी हम अपने को कहते हैं, जो टाइटल दिया है बाबा ने, तो वो तो आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। आत्मा से सेवा करने का अर्थ है कि लौकिक में स्थूल रूप से जरूरी नहीं कि आपको सेवा करनी पड़े, स्थूल में ही किसी की सेवा करो, लौकिकता में आकर ही सेवा करो, लेकिन उनको सिर्फ उस दृष्टि से देखना, उनके लिए आत्मिक वृत्ति रखना, यही सेवा है। तो जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवाधारी हैं, वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते। तो यहाँ पर जो आत्माएं घर गृहस्थी में रहते हुए अगर बाहर नहीं जा पाती हैं,
या और भी बड़ी सेवाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती स्थूल रूप से, तो कम से कम वो घर में रहकर अगर अपनी आत्मिक स्मृति में टिककर अपने को और औरों को लाइट हाउस की लाइट देते हुए, लाइट हाउस का मतलब है आत्मा की स्मृति में जब आप टिकते हो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो ज्ञान स्वरूप का या नॉलेजफुल का गुण है वो ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैलने लगता है। तो वो जैसे आत्माओं को जो आत्माएं भटक रही हैं सच्ची सुख और शांति के लिए, उनको वो लाइट मिलती है, जैसे उनको एक अट्रैक्शन होता है कि हम जाएं और इन आत्माओं से जाकर कुछ ज्ञान ले मिले, है ना। तो वो कौन सी आत्माएं जो लाइट हाउस बनती है वो चारों तरफ लोगों को प्रकाशित करती है, माना उनको ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट करती है और उनको लाइट देती है। यानी आत्मा की जो अभी संसार में इतनी सारी आत्माएं जो सोई हुई पड़ी है ना, सब अंधकार में है, उनको लाइट मिलना शुरू हो जाती है, उनको शक्ति अपने अपने रियल पहचान पता चलनी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार जो सेवाधारी है वह भी कोई एक स्थान पर रहते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सेवा में तत्पर रहते हैं। तो एक घर में रहते हुए कहीं बाहर ना भी जाते हुए आप अगर अपनी आत्मिक स्मृति से लाइट हाउस बनकर चारों तरफ आत्माओं को ये लाइट और माइट की किरणें देते हो तो आप पूरी बेहद की सेवा में तत्पर हो। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बने हो, बाबा पूछ रहे हैं, दोनों ही बने हो या लाइट हाउस बने हो और माइट हाउस अभी बनना है। लाइट हाउस और माइट हाउस क्या होता है, बाबा ने बताया कि ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो सभी ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनकर जा रही हो ना। तो जब हम आत्माओं के अंदर बाबा का ज्ञान समाने लगता है, याद हो जाता है और हमारे हर कर्म में ज्ञान रिफ्लेक्ट होने लगता है, तो उसको कहते हैं लाइट हाउस बनना। और जब आत्मा के अंदर बाबा की निरंतर याद रहती है, जितना ज्यादा याद रहेगी उतना ज्यादा हमसे पावर और को भी मिलेगी, उसको कहते हैं माइट हाउस बनना। माइट माने पावर्स। तो एक होता है ज्ञान मिलना और एक होता है उनको पावर्स मिलना। ज्ञान मिलने का पार्ट सबका नहीं है ना, ज्ञान मिलने का पार्ट जो है वो गिनती की आत्माओं का है, जो बाबा ने सिलेक्ट किए हैं उनको भी मिलेगी। लेकिन जो माइट हाउस है, माइट मिलने की जो पार्ट है वो सबका है। माइट का मतलब पावर। तो जो आत्माएं बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, अपने अपने रोल में पार्ट में उनका स्ट्रगल चल रहा है और वो अपने देह भान के कारण उस स्ट्रगल को रियल समझकर बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, उनको जब हमसे पावर मिलती है तो उनकी जो भी परिस्थिति है, जो ड्रामा में एक्ट है उनका, भले वो दुखी होने का है या स्ट्रगल का है, उसमें वो उनको पावर मिलने लगती है उस एक्ट से न्यारा होने का, ना उस परिस्थिति से न्यारा होने की। तो ये व्हाइट हाउस का काम है और उनको पावर देना कि वो बचे हुए ड्रामा में अब न्यारे होकर या थोड़ा जो परिस्थिति से दुख मिल रहा है उससे न्यारे हो जाए और वो अपना बचा हुआ पार्ट अच्छे से खुशी खुशी शांति से स्पेंड कर सके, निकाल सके। तो इसलिए लाइट हाउस और माइट हाउस, बाबा ने पूछा दोनों बने हो या सिर्फ लाइट हाउस बने हो और माइट हाउस बनना है। तो ज्ञान होता है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था माना बाबा की याद में टिकना या अपनी आ, सतो प्रधान स्थिति में टिककर औरों को भी सतो प्रधान स्थिति में देखना, ये है माइट हाउस स्थिति, उनको माइट देना। तो सभी ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनकर जा रही हो ना, कि अभी कुछ रह गया है, पूरा श्रृंगार किया है। वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता और अपने को की कृति सजाने का रहता है। अच्छा, ये भट्टी कुमारियों की थी, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्माएं हम सब आत्माओं को ये बाबा की जो बात है वो बिल्कुल वैसे उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी उनके लिए थी। तो बाबा ने पूछा कि यहाँ भट्टी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है, अपने आप को ज्ञान से। और जो वरिष्ठ बहन भाई वहां पर क्लासेस लेते हैं या आसपास रहते हैं उनको देखकर उनसे गुण सीखे हैं, अपने आप को सजाया है, सजकर जा रही हो
वह वहां जाकर अभी और कुछ करना है, क्योंकि कई आत्माएं जो है वो वापस लौट कर, हो सकता है कि अलबेली हो जाए, कुछ और उनके पार्ट में आ जाए। तो बाबा पूछ रहे हैं कि पूरी तरह ज्ञान समझ आ गया है या अभी कुछ और भी करना है। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही है। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो, जो शत्रु दूर से ही देख कर भाग जाए। तो शस्त्र कौन से? ज्ञान के शस्त्र। जो योग युक्त अवस्था में हमें शक्तियां मिली है वो शस्त्र है ना, तो वो हमारे अंदर अभी आ गए हैं। कितने आए हैं? अभी ऐसे आए हैं कि माया आती है और फिर हम उसको भगाते हैं, या माया दूर से ही भाग जाती है, ऐसा वाला शस्त्र ना। दो तरह के शस्त्र होते हैं। अगर छोटे मोटे शस्त्र होंगे तो सामने से माया आने की हिम्मत रखेगी कि क्या है, छोटे मोटे शस्त्र से तो मैं जीत सकती हूँ। लेकिन जब बड़ा शस्त्र होगा तो दूर से ही भाग जाएगी कि इस शस्त्र को तो मैं नहीं हरा सकती। तो इसलिए बाबा कहते हैं कैसे शस्त्र अपने पास रखे हैं, सदा विजयी वाले या अभी थोड़े कमजोर हैं। सभी ऐसे बने हैं। मधुबन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो, वह अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है। कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वही ऊंची रहेगी। माना जब मधुबन से वापस जाएंगी, या वो उस समय तो वो लोग स्टेज पे होंगे, तो हो सकता है बाबा ने ऐसे वाक्य चलाए हो। बाबा ने कहा कि जब अपनी मधु इस स्थिति से जाओगे यहाँ से, तो फिर वही ऊंची स्टेज रहेगी जो मधुबन में होती है। यह भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वह सदा कायम रहेगी। बाबा कह रहे हैं कि अभी ये प्रॉमिस कर कर जाओ कि जब हम अपने घर, जो ईश्वरीय हमको सेवा स्थान मिला है ना, घर को जिसको गृहस्थी कहो या घर कहो, और जो अभी मधुबन के संगठन के बीच में जो प्रतिज्ञा की है कि हम पक्का जो है अपनी ऊंची स्टेज में रहेंगे, ये कंटिन्यू रहेगी। ऐसी अविनाशी छाप हर एक ने अपने आप को लगाई है। निश्चय की विजय अवश्य है, और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरीय ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं। बाबा ने कहा कि जो निश्चय रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, उनको सदा ही बाबा की मदद मिलती है, और पूरे ईश्वरीय परिवार की भी मदद मिलती है, और वो निश्चय विजयी होते हैं। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पांव हिलाना नहीं। पांव कौन से? बाबा ने पूछा कौन से पांव है जो हिलाने नहीं है? बाबा ने कहा जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो, चाहे सृष्टि क्यों ना हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली। तो पाँव नहीं हिलाना माना जो हमें बाबा की निरंतर याद या अपनी आत्मिक स्मृति में रहने की जो एक नेचर बनाई है, जो हमने संस्कार डाले हैं, उससे हिलना नहीं। चाहे कितनी भी प्रकृति सृष्टि का कोई भी पार्ट परिस्थिति हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप जो है वो सारी सृष्टि की आत्माओं से भी ज्यादा शक्तिशाली है। बाबा कितनी नशे वाली बात कह रहा है, ये सिर्फ बात नहीं है, लेकिन ये सत्य है, ये ट्रुथ है कि हम ये जितना आप स्वीकार करेंगे उतना ही आपके अंदर से ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा, आपका सत्य स्वरूप में दिखेगा, क्योंकि ये सत्य है। लेकिन जब तक हमारे मन में ऐसे डाउट वाले और कमजोर संकल्प रहते हैं कि बाबा जो कह रहा है, अरे वो तो बस ऐसे ही कह रहा है, या किसी और के लिए कह रहा है, मेरे लिए नहीं कह रहा है, तो तब तक आप अपनी संपूर्ण अवस्था को अनुभव नहीं कर सकते, है ना। इसलिए आपको पहले इस बात को स्वीकार करना होगा, तब ये बात जो बाबा कह रहा है वो आपके स्वरूप में दिखेगी, क्योंकि वो भगवान कह रहा है, तो भगवान गलत कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा कि आप सारी सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली है। एक तरफ सारी सृष्टि हो
और दूसरी तरफ आप एक भी हो तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी शक्ति आत्मिक शक्ति है ना, ओरिजिनल सत्य शक्ति है। और उन सब की शक्ति शस्त्रों की है, भौतिक चीजों की है, या देह भान की है ना, जो मटेरियलिस्टिक है, वो सब विनाशी है। इसलिए उनकी शक्ति हमारी शक्ति से छोटी पड़ जाती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी हैं, इसलिए गायन है शिव शक्तियाँ। अपने आप में ये वर्ड ही इतना महान है ना, दुनिया में शिव शक्तियाँ बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता है इनको। तो जब शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथी हैं, तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है। अनेक होते भी एक समान नहीं है, इतना निश्चय बुद्धि वह प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही है ना। बाबा ने फिर कहा, प्रैक्टिकल पेपर होगा। अब जब जाओगे, जिस स्थान से आए हो वहां वापस जाओगे, तो वहां पे अब प्रैक्टिकल पेपर होगा। थ्योरी का पेपर तो सहज होता है ना। थ्योरी का पेपर क्या है, किसी को साप्ताहिक कोर्स कराना, म्यूजियम या प्रदर्शनी समझाना, ये तो हो गया थ्योरी का पेपर। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रतन बनते हैं। तो पास होना मतलब जो भी परिस्थितियां आएंगी है ना, उन सब में आपके अंदर आपकी अवस्था कितनी अचल अडोल रहती है, कितना आप निरंतर बाबा की याद में अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं। क्योंकि जब पेपर आते हैं तो देह भान जागृत हो जाता है ना, और कभी कभी देह अभिमान भी जागृत हो जाता है। और फिर हम लोग फीलिंग्स में आने लगते हैं, या फिर हम लोग कई बार कर्मों में भी थोड़ा ईश्वरीय मर्यादा के अपोजिट कर्म कर जाते हैं। संस्कारों के कुछ ऐसे पार्ट इमर्ज हो जाते हैं। तो उस समय हमारी स्थिति अगर अचल अडोल नहीं रहती तो फिर वो क्या होगा, फेल कहलाएगी। तो मेन बात तो है कि इस पढ़ाई से हमारी प्रैक्टिकल पेपर में पास विद ऑनर होना चाहिए, क्योंकि मतलब है कि हमें बाबा की निरंतर याद में और अपनी आत्मिक स्मृति में रहना चाहिए। तो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रतन बनते हैं। तो पास में रहना, देखो पास का मीनिंग क्या होता है, दो पास है ना। एक पास का मतलब नियर, दूसरा पास का मतलब सक्सेस। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं जो बाबा के पास रहता है ना, वो वाला नियर। तो पास में रहना पसंद करती हो, वह दूर से देखना पसंद आता है। तो पास विद ऑनर बने, यह भी हिम्मत रखनी है ना। तो पास विद ऑनर कौन बनेगा, जो सदा ही बाबा के पास रहेगा। तो ये हिम्मत रखती हो। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम सब के लिए, कि हमें अगर निरंतर बाबा की याद में रहना है तो हमें ये कुछ बातें निरंतर अपने अटेंशन में रखनी पड़ेगी। वो कौन सी बातें हैं, बाबा ने कहा, कभी भी कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख होकर पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है ना, यहाँ पे ये लाइन समझना है, हर्षित मुख होकर पेपर में पास होना है ना। तो वो पेपर समझ कर हर बात में पास होना है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। अब संग दोष का अर्थ मेजॉरिटी में तो यही है कि हमें ऐसी आत्माओं के साथ अपना संग नहीं करना है जो देह भान की बातें करती है, जो बाहरी बातें करती है ना। वो तो संग दोष सबको पता है। लेकिन ये संग दोष जो बाबा ने कहा कि जो आपके संकल्प आपके अंदर आते हैं, वो आपके नहीं है, उसको अपना नहीं कहना, लेकिन अंदर आते हैं, जो मन में आते हैं, उसमें भी माया है ना। तो उस संकल्प के रंग में जो है, रंगना नहीं। माना जो भी बातें आती हैं संकल्प में, कमजोरी के संकल्प या
कभी कभी पुरानी मेमोरी या चिंता के रूप के संकल्प, या आपके बॉडी कॉन्शियसनेस में कभी कोई दर्द का संकल्प है, कोई इमोशन का संकल्प है, तो ये सारे संकल्पों के रंग में मत रंग जाना। यानी आत्मा संकल्पों से अपनी डिस्टेंस बनाकर रखे। आत्मा और संकल्प एक नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। संकल्प मन में आते हैं, और मन आत्मा का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन आत्मा मन से अलग है। आत्मा शक्तिशाली है, मन नहीं। लेकिन क्या होता है, सतयुग और कलयुग में अंतर ये है कि सतयुग में मन आत्मा के अकॉर्डिंग सोचता है। द्वैत नहीं है वहां कि मन कुछ और सोचे और आत्मा कुछ और। आत्मा मतलब आत्मा की जो सतो प्रधान स्थिति है, उसमें हर चीज बहुत श्रेष्ठ है। तो वैसे तो आत्मा कुछ सोचती नहीं है, उसका सोचने का काम भी मन के द्वारा ही होता है। तो सतयुग में क्या है कि मन ही सतो प्रधान है, तो एक ही तरह के संकल्प उठते हैं। लेकिन त्रेता में भी सेम बात है। बट द्वापर में क्या होता है कि द्वैत हो जाता है, माना मन में विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी आत्मा तो उतनी ही संपन्न संपूर्ण होती है, लेकिन मन में विकार आते हैं पाठ के अनुसार। तो मन कुछ और कहता है, लेकिन आत्मा तो सतो प्रधान अभी भी है। कलयुग में भी मन अब बिल्कुल तमो प्रधान हो गया है, तो इसलिए संकल्प भी उसके बहुत लो क्वालिटी के हो गए हैं। लेकिन आत्मा तो अभी भी सतो प्रधान है, क्योंकि आत्मा चेंजलेस है। आत्मा के अंदर कुछ नहीं बदलता, मन बदलता है। मन अपने पार्ट के अनुसार विकारी बनता है ना। तो इसलिए जब मन में संकल्प कुछ भी ऐसे आए जो अच्छे संग के नहीं है, जो देह भान के हैं या जो लो क्वालिटी के हैं, जो जो भी ईश्वरीय ज्ञान से विपरीत है, जो बाबा हमको इतना ऊंचा स्वमान देता है उससे अलग है, तो उसके रंग में नहीं रंगना है। माना आत्मा उससे अपनी दूरी बना ले, आत्मा अपनी सतोप्रधान अवस्था में टिकी रहे, मन के भावों को, संकल्पों को उसको अपना रंग ना, उसका रंग अपने में ना लगाए। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। अंडरलाइन। तो पार्ट में हम सब चाहे बीके बने हैं, चाहे नॉर्मल जीवन जी रहे थे, तो अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं पार्ट का व्यर्थ संकल्प, यानी पास्ट और फ्यूचर की बातें, संकल्प, और कहीं ना कहीं पे जो देह भान की आकर्षण है उसके संकल्प भी आते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो वो सारे संकल्प हैं वो माया के आकर्षण है ना। तो उन संकल्पों में फंसना नहीं, कभी फेल नहीं होना उन संकल्पों में फंस के। भले आएंगे, लेकिन आप उनको अपना अटेंशन नहीं देना, आप उनको भाव नहीं देना, उनसे दूर रहना, यानी आत्मा संकल्पों से दूर रहे। और फिर स्थूल संबंधी का संग, ये तो सभी को समझ में आता है कि जिस घर में रहते हैं वहाँ बगुले और हंस साथ साथ रहते हैं, है ना। तो जिस घर में केवल एक या दो ही आत्मा ज्ञान में चल रही है, बाकी लोग नहीं चल रहे हैं, तो वो सब फिर स्थूल संबंधियों का संग होता है, उसमें देहभान होता है, उससे बचना है। उसमें ना सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, है ना। परिवार के अलावा आपकी फैमिली, दूर दूर की एक्सटेंडेड फैमिली, पड़ोसी सब आ जाते हैं, रिश्तेदार। सहेली का संग भी संबंध का संग है, तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। कई बार क्या होता है ना कि किसी को हम सुनते हैं कोई सत्संग में या कोई वीडियो में, और फिर उसने जो बोला होता है वो भी हमारे अंदर चलता रहता है कि हमने सुना था कि वो फला फला ऐसे कह रहा था, ऐसे बताया उन्होंने। तो उसकी वाणी भी हमारे अंदर चलती रहती है। किसी की वाणी के संतोष में भी नहीं आना। कोई कुछ भी बताए, कुछ भी कहे, हमें किसी और की बात सुननी ही नहीं है। तो वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। कई बार फोन में ही बात कर लेते हैं किसी से, तो कुछ किसी ने कह दिया तो उससे ही हमारी मन की स्थिति हिल जाती है, या व्यर्थ चलने लगता है और हम बाबा से दूर हो जाते हैं ना। देखो कई बार हम जब वीडियोस देख रहे होते हैं किसी और के, है ना, तो भी हम बाबा से दूर हो जाते हैं। उस समय उसकी वाणी सुन रहे होते हैं तो भी बाबा से दूर हो जाते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति से उतर जाते हैं। तो ये सब भी संग दोष है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात की, है ना, ये जो हमें
हम लोगों को शायद नोटिस ना हुई होगी पहले, कि वाणी से भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। इससे भी अपने को बचाना बहुत जरूरी है। अगर किसी को सुन भी रहे हो, किसी और को, तो बाबा को साथ बैठा के सुनो। बाबा आप मेरे साथ बैठो, हम इनको सुन रहे हैं, कोई कारण हो तो सुनो, वरना नहीं सुनो। क्यों जरूरी है सुनना? क्योंकि उससे संग का रंग लग जाएगा, कुछ ना कुछ उसकी बात आपके अंदर चली जाएगी और फिर उस पे आपका मनन चिंतन चलने लगेगा। बाबा कहते हैं और फिर अन्न का संग दोष भी है। जो खाना खाते हैं, किसने बनाया, कैसे हाथों से बना है, किसकी याद में बना है, उसका भी संग दोष लगता है। अगर कभी भी किसी के भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। किसी ने बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया ना, बहुत स्नेह दिखाया कि हमारा तो बहुत शुद्ध भोजन है, बिना प्याज लहसुन का है, बहुत अच्छे से बनाया है, हम भी भगवान के गाने सुनते हैं, बाबा का बच्चा नहीं है, अगर वो योग युक्त नहीं है, तो उसका जो अन्न बनाया हुआ होगा उसके भी मन का संग उस भोजन में जाकर हमारे ऊपर रंग लगा देता है। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना ना। जो कर्म, अच्छा ये भी देखो कितनी सूक्ष्म बात है। एक तो संकल्प समझ लिया हमने, जो सूक्ष्म चीजें हैं ना, स्थूल में तो सबको दिखता है क्या क्या है, अभी सूक्ष्म में कर्म भी होता है। तो कर्म का संग भी होता है, यानी ड्रामा अनुसार अगर हिसाब किताब है, तो हमसे कभी कोई ऐसा कर्म हो भी जाए अगर, जो कि ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत है, तो भी आप, बाबा कहते हैं कि इससे भी अपने को बचाते रहना। माना अपने उस कर्म के प्रभाव में नहीं आना, उस पश्चाताप में नहीं डूबे रहना कि हाय मेरे से वो कर्म हो गया, है ना, क्योंकि वो कर्म हुआ ड्रामा अनुसार, कोई हिसाब किताब अनुसार, उसको वही भूल जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं तुरंत बिंदी लगाना, तो उसके प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि सतो प्रधान आत्मा के ऊपर किसी भी तरह के पाप का, किसी भी तरह के अच्छे बुरे का प्लस माइनस नहीं हो सकता। वो है ही कंप्लीट, उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, ना उसको कोई चीज कम कर सकती है ना ज्यादा कर सकती है। तो इसलिए उस कर्मों से भी अपने को बचाते रहे, तब पास विद ऑनर बनेगी। संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकती है ना, तभी बाबा से निरंतर बाबा की याद में रह सकती हो, तो पास विद ऑनर हो सकती है। अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगी, फिर ना निराकारी वतन में, ना अभी संगम युग में, और ना भविष्य में पास रह सकेंगी। तो बाबा को ना तो संगम युग में याद कर पाएंगी निरंतर, और ना ही बाबा के पास निराकारी वतन में बैठ पाएंगी। निराकारी वतन में बैठने का मतलब है आत्मिक स्थिति में रह पाएंगी, है ना, क्योंकि निराकारी वतन माना वहां पे सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, लेकिन जिसकी साकारी रूप में साकारी रूप में निराकारी स्थिति जितनी ज्यादा होती है, उतना ही वो बाबा के करीब रहता है। तो अभी यहाँ पर हम सब के अंदर बाबा की स्मृति या अपनी आत्मिक स्मृति जितनी जितनी है, उसके अनुसार हमारी बाबा से डिस्टेंस है। तो निराकारी वतन में उनके पास रहना माना जो कम याद करता है वो बाबा से दूर बैठा है, जो बहुत याद करता है वो बाबा के एकदम नजदीक बैठा है। तो इसलिए जब अभी अगर संगदोष में आ जाएंगे तो हम बाबा से दूर हो जाएंगे, तो ना भविष्य में बाबा के पद, बाबा यानी जो सबसे बाबा के करीब रहा है स्थिति में स्मृति में, वो सबसे ऊंचा पद पाता है भविष्य में, तो वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे बाबा ने कहा कि एक संग दोष तीन लोगों से दूर हटा देता है। तो एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में पाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती है। तो इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। हंस का मतलब क्या होता है? हंसों का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है या स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्योरिटी, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करें। यानी किसी को भी देखेंगे तो उसका पार्ट देखते हुए भी पार्ट से उसको जज नहीं करेंगे, लेकिन उसके जो अनादि आदि आत्मिक स्थिति है, संपन्न स्थिति है, सतोप्रधान स्थिति है, उसके गुणों को ही धारण करेंगे।
उनके अंदर, अगर हम साकारी रूप में किसी को देख रहे हैं तो साकारी रूप में हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, और जो अवगुण है पाठ के अनुसार वो भी दिखते होंगे। हो सकता है किसी के अंदर सारे अवगुण ही दिखे, लेकिन कोई ना कोई गुण जरूर दिखेगा साकारी रूप का, तो उसको धारण करेंगे। और अगर आत्मिक स्थिति में देखते हैं तो उस आत्मा को उसके अनादि स्वरूप में देखेंगे ना, तो इसको कहते हैं गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे। तो अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो बाबा ने कहा कि अवगुण रूपी कंकड़ है, यानी पाठ के अनुसार, क्योंकि समूह प्रधान का पाठ भी चल रहा है साथ साथ, तो उसमें उसके संस्कार, उसके कर्म, उसके बाकी संकल्प भी रिफ्लेक्ट होंगे, इमर्ज होंगे बीच बीच में, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो उसकी रियलिटी नहीं है। भले ही कितना भी कोई नेगेटिव पार्ट का दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं बुद्धि से कि वो उसका रियल कैरेक्टर नहीं है। रियल कैरेक्टर उसका आदि स्वरूप है या अनादि स्वरूप है। तो यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा, क्या आज्ञा है बाबा ने जो हमें सदा दी है? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। कौन सा है? बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, ना बोलना, ना सोचना। अगर इस आज्ञा को, बाबा के 5 बंदर है ना, सोचना, ये तो 4 दिए हैं, और एक और है ना, बुरा ना करना, तो यहाँ तो 4 बाबा ने बोले अभी। तो अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप, जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहीं भी ठिकाना ना देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहना। समझा? तो हमें अगर सच्चा सच्चा हंस बनना है तो बुरा ना देखना, बुरा ना सोचना, बुरा ना बोलना, ना ये सब ध्यान रखना है। अभी तक तो सिर्फ सुनने के लिए पता था, ये ज्ञान था, लेकिन देखते भी थे बुरा, सुनते भी, सुन भी लेते थे, बोल भी देते थे और सोच तो लेते ही थे। लेकिन अब अपनी आत्मिक स्मृति में टिकने से संकल्पों में अगर कुछ बुरा चले चले भी तो भी उसको स्वीकार नहीं करना, माना आत्मा उसको अपना रियल पार्ट नहीं समझे। वो सिर्फ संकल्प के जो मन का जो तमो प्रधान पार्ट रह गया है उसका ही एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इमर्ज हो रहा है कर्मों में या संस्कारों में। बस उसको उतना ही देखना है, उससे न्यारे हो जाना है। तो बाबा ने कहा तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहीं भी ठिकाना नहीं देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहनी। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है ना? कंकड़ का मतलब दुनियावी बातें, या कंकड़ का मतलब देवहान, या जो भी कमजोर संकल्प है वो सब कंकड़ है। तमो प्रधान पाठ का जो हिस्सा है, जो भी इस कैरेक्टर में अपने जो चल रहा है पार्ट, उसमें अगर आ जाता है वो सब कंकड़ है। और रतन क्या होते हैं? जो बाबा के ज्ञान अनुसार हमारे कर्म, बोल, संकल्प चलते हैं, वो रतन है। तो नॉलेजफुल तो बने हो ना। अब देखेंगे ये हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है ना? आप देखो, जब पानी में हंस दिखते हैं तो कितना सुंदर लगते हैं, सब उनको देखने लगते हैं। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना और एक संग जोड़ना है। कोई भी आदत का संग है, कोई भी संस्कार का अगर संग है, वो सब छोड़ना है। सिर्फ एक बाबा के ज्ञान के संग में, बाबा की याद के संग में और अपनी आत्मिक स्मृति के संग में रहना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। तो बुद्धि में ईश्वरीय संग का मतलब होता है बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन चलना। आत्मा में, आत्मा और मन जो है वो एक साथ होए, लेकिन मन में ईश्वरीय ज्ञान चल रहा हो, है ना?
मायावी ज्ञान जब आ जाता है तो आत्मा उससे दूरी बना ले, और जब बाबा के ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार मन में संकल्प चल रहे हो तो एक हो जाए। तो ईश्वरीय संग में रहना है, बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे, और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। तो जो स्थूल संबंधियों के साथ रहना पड़ता है वो भले ही ज्ञान में चलते नहीं है, लेकिन उनको अगर हम आत्मिक स्मृति से, उनकी सत्व प्रधान आत्मिक स्मृति में देखते हैं तो वो भी जैसे हमारे लिए एक सेवा का साधन बन जाते हैं ना। उनको भी हम सत्व प्रधान आत्मा के रूप में ईश्वर का बच्चा समझते हैं, तो वो भी हमारे ईश्वरीय परिवार बन जाता है। तो सदैव बुद्धि में यही ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना। कोमलता दिखाना नहीं, कोमलता का मतलब बहुत सीधा साधा सरल होना। बाबा कहते हैं इसको कमाल में बदलो, बहुत ऐसे सरल नहीं हो कि जिसको कोई भी तोड़ दे, जिसको कोई भी बदल दे, परिवर्तन कर दे। सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है, कर्म में कोमल नहीं बनना, इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। माना कोई भी फिर उसको जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ना। अगर कोई भी बात में तुरंत फीलिंग में आ जाए, संकल्प जो है उसमें कुछ कमजोरी आ जाए, तो शक्ति रूप अगर नहीं होगा तो फिर वो आत्मा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं, इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगी तो शक्ति रूप बन जाएंगी। फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा, तो बाहर की कोई भी संग दोष उसके ऊपर प्रभाव छोड़ नहीं सकता। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। मोल्ड मतलब अपने को जब परिस्थिति जैसी आए वैसे बदल देना, लेकिन ईश्वरीय मर्यादा के अनुरूप। चेहरे से, नैन चैन से कोमलता नहीं लाना कि कोई भी सोचे ये तो डर गई, ये तो बहुत सीधी सादी है ना। ऐसी अगर हमने वृत्ति बनाई तो कोई भी फिर हम पर वार कर सकता है, माया वार कर सकती है। तो यह सभी बातें स्मृति में रख पास विद ऑनर बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत बनने वाले उम्मीदवार रतन दिखाई देते हैं। हर एक को एक दो से आगे जाना है। पापा ने क्या कहा, एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि कोई और आगे जब बढ़ रहा है तो उसके लिए हम खुश होते रहते हैं और अपना पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसे नहीं करना, बाबा कहते हैं इसको तो फिर भक्त कहेंगे कि तो भक्त है आपके। भक्त लोग यानी कई बार होता है कि टीचर बहुत आगे जा रही है, या कई बार दूसरी आत्माएं बहुत आगे जा रही हैं, तो दूसरी आत्माओं को देखकर जो और दूसरी आत्माएं हैं वो बस खुश होती रहती है कि हमारे सेंटर से ये बहुत आगे बढ़ रहा है, बढ़ रही है भाई बहन। तो ऐसे कुछ नहीं होना, इससे तो आप भक्त बन जाओगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त, है ना। ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। अब पेपर की रिजल्ट देखेंगे, जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वह फर्स्ट नंबर आएंगे। और जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राजभाग देने के लिए सोचेंगे कि अभी करेंगे पुरुषार्थ, पहले ये बंधन टूट जाए या पहले और समय मिल जाए तब करेंगे। तो अगर ऐसे सोचेंगे तो बाबा भी उसको राजभाग देने में सोचेगा। बाबा कहते हैं जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राजभाग पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे। अगर आप ही अपने आप को इस लायक नहीं समझोगे तो बाबा भी आपको क्यों देगा इतना बड़ा तख्त। अपने को आप ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना, है ना। बात बात पर मुंह फुला लेना, नाराज हो जाना, फीलिंग में आ जाना, पुरुषार्थ छोड़ देना, ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनना। वह बहुत तेज उड़ते हैं, माना
करेंगे एकदम से पुरुषार्थ, इतना तेजी से बढ़ेंगे आगे, लेकिन अल्पकाल के लिए, और फिर कुछ बात हुई तो गिर पड़ते हैं। ऐसे नहीं बनना। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना, ना भल जो अपने अंदर पुरुषार्थ की गति है उसको कंटिन्यू रखना, अविनाशी रखना। टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। टेम्पररी कोई टीचर आई, अच्छी टीचर आई तो आपको पुरुषार्थ में मन लग गया तो आप कर रहे हो। मान लो पार्ट बदल गया, आपका स्थान बदल गया, टीचर बदल गई, या वो या परिस्थितियां बदल गई, तो फिर ढीले हो गए, है ना। फिर ऐसे किसी को अपनी ऑक्सीजन नहीं बना लेना कि बस ये है तो करेंगे पुरुषार्थ। कोई साथ में सहेली ज्ञान में चल रही है या पति ज्ञान में चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं, और वो अगर नहीं चले ठीक से तो हम भी छोड़ दें या हम भी अलबेले हो जाएं। ऐसे ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। हमेशा सिर्फ और सिर्फ बाबा ही आधार रहे पुरुषार्थ का। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है?